अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की कथा। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थी। अमावस्या और पूर्णिमा दोनों एक ही माता पिता की संतान थी, पर स्वभाव और स्वरूप में एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न। पूर्णिमा थी उज्जवल, निर्मल और आनंदमयी। उसका चेहरा चंद्रमा की तरह चमकता था और जहाँ जाती वहाँ प्रकाश और खुशियाँ बिखेर देती। गांव के लोग उसे बड़े प्रेम से चांदमुखी कहकर बुलाते थे। उसका हृदय भी उतना ही कोमल था जितना उसका रूप। वह हमेशा दूसरों की सहायता करती, दुखियों को ढांढस बनाती और हर किसी के जीवन में प्रकाश भरने का प्रयास करती। वहीं दूसरी ओर थी अमावस्या। वह भी सुंदर थी, पर उसकी सुंदरता रहस्यमयी थी। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे रात का स्याह समंदर। उसका स्वभाव गंभीर था, चुपचाप रहना पसंद करती थी। लोग उसे समझ नहीं पाते थे और कई बार उससे डर भी जाते थे। पर अमावस्या के भीतर भी एक कोमल हृदय छुपा था, बस वह उसे आसानी से व्यक्त नहीं कर पाती थी। समय बीतता गया। एक दिन दोनों बहनों ने निर्णय लिया कि वे अपनी अपनी शक्ति से संसार की सेवा करेंगी। पूर्णिमा ने व्रत लिया कि वह हर माह एक दिन अपने समूचे तेज और सौंदर्य से आकाश को भर देगी, ताकि लोग अंधकार में भी आशा और सौंदर्य देख सकें। उसने संकल्प किया कि वह अपने प्रकाश से प्रेम, शांति और आनंद का संदेश देगी। अमावस्या ने भी अपना व्रत लिया, पर उसका व्रत थोड़ा अलग था। उसने सोचा, जब सब कुछ उजाला हो तब मनुष्य अपने भीतर की गहराइयों को नहीं देख पाता। मैं उन्हें अंधकार का अवसर दूंगी ताकि वे अपने मन के भीतर झांक सकें, आत्मचिंतन कर सकें। मैं उन्हें सिखाऊंगी कि डर के पार भी शांति और विश्वास होता है। इस प्रकार पूर्णिमा और अमावस्या ने अपने अपने कार्य क्षेत्र को तय कर लिया। पूर्णिमा की रातें मधुर गीतों से भर जाती। गाँव में लोकगीत गूंजते, मंदिरों में दीप जलाए जाते और किसान अपने खेतों में बैठकर चांदनी में विश्राम करते। बच्चे रात भर चांद को निहारते, कहानियाँ सुनते और आनंद से झूमते। ऐसा लगता मानो सारी धरती सोने की चादर ओढ़े मुस्कुरा रही हो। अमावस्या की रातें थी गहरी और रहस्यमयी। उस रात आकाश में कोई चांद नहीं दिखाई देता, केवल अनगिनत तारे झिलमिलाते रहते। लोग अपने घरों में दीपक जलाते। यह अंधकार में भी उम्मीद की लौ थी। अमावस्या की रातें आत्मचिंतन और साधना का समय थी। साधक अपनी साधना को गहन करते, तपस्वी अपनी तपस्या में लीन हो जाते। गांव के वृद्ध अमावस्या की रातों में बच्चों को चुपचाप सुनने और भीतर झांकने की शिक्षा देते। एक दिन आकाश के देवताओं ने इन दोनों बहनों को बुलाया और कहा, तुम दोनों ने संसार को अद्भुत उपहार दिए हैं। पूर्णिमा ने लोगों के जीवन में उजाला और उत्सव भरे और अमावस्या ने उन्हें उनके भीतर के सत्य से परिचित कराया। पूर्णिमा मुस्कुराई और अमावस्या के हाथ को थामा। बहन, उसने कहा, तुम्हारे बिना मेरी चमक अधूरी है। अगर सब कुछ सिर्फ प्रकाश ही होता तो अंधकार का महत्व कौन समझता। अमावस्या की आंखों में पहली बार एक मधुर चमक आई और तुम्हारे बिना, वह बोली, अंधकार कभी भी सुंदर नहीं बन सकता था। तुम हो तभी लोग अंधेरे में भी आशा के दीप जलाते हैं। तभी से दोनों बहनें हर माह बारी बारी से अपना कार्य निभाती है। जब पूर्णिमा आती है तो चांद अपनी पूर्ण कलाओं में चमकता है और जब अमावस्या आती है
तो वह अदृश्य हो जाता है, लोगों को भीतर की यात्रा पर ले जाता है। इस प्रकार अमावस्या और पूर्णिमा दोनों मिलकर जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलुओं को सिखाती है, प्रकाश और अंधकार, उत्सव और साधना, बाहरी संसार का सौंदर्य और भीतरी आत्मा की शांति। यह कथा केवल चांद की कलाओं की ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन की भी गहरी सच्चाई है। जीवन में जब उजाला होता है तब हम बाहरी जगत में रम जाते हैं, और जब अंधेरा होता है तब हम अपने भीतर उतरने का साहस करते हैं। दोनों ही अवस्थाएं हमें पूर्णता की ओर ले जाती है। इसलिए कहते हैं, पूर्णिमा की चांदनी हो या अमावस्या का अंधकार, दोनों हमारे जीवन के आवश्यक अध्याय हैं। दोनों को समान प्रेम और सम्मान देना चाहिए।